प्रिय, अभी हम पढ़ने वाले हैं ऑर्बिट साइंस जो है साइंस इन एवरीडे लाइफ बुक का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में है एयर। एयर मीन्स क्या है? वायु या हवा। तो हम अभी एयर पढ़ने वाले हैं। इसका यूनिट 3 का है एयर वाटर एंड वेदर। इसमें हम सबसे पहले एयर पढ़ेंगे। तो हम चैप्टर शुरुआत करने से पहले उसका हम वर्ड मीनिंग को देखते हैं। तो उसी प्रकार हम चैप्टर 7 का जो है वर्ड मीनिंग को देखेंगे। एयर का वर्ड मीनिंग तो देखिए, एयर का जो है वर्ड आप ये पहले देख लीजिए। आप इसे नोट कीजिए और इसे याद कीजिए। इसे आपको कॉपी में लिख लेना है और इसे याद करना है। एयर मीन्स हवा, विंड मीन्स हवा। हवा जो चलती है उस विंड को हम हवा कहते हैं। ब्रीथ मीन्स सांस लेना। मूव मीन्स हिलना या चलना। ब्लो मीन्स फूंक मारना। बलून मीन्स गुब्बारा। काइट मीन्स पतंग। ग्लाइडर मीन्स उड़ने वाली वस्तु, हवा से उड़ने वाला यंत्र, उसी को हम ग्लाइडर कहते हैं। पैराशूट मीन्स पैराशूट। फुटबॉल मीन्स फुटबॉल। और पंप मीन्स पंप या हवा भरने वाला यंत्र। फैन मीन्स पंखा। सेल बोट मीन्स पाल वाली नाव। विंड मिल मीन्स पवन चक्की। ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना। एवरीवेयर मीन्स हर जगह। सी मीन्स देखना। टच मीन्स छूना। फील मीन्स महसूस करना। हेल्प्स मीन्स मदद करता है। फिल मीन्स भरना। विदाउट मीन्स के बिना। थिंग मीन्स वस्तु। प्रेजेंट मीन्स मौजूद। लिव मीन्स जीना या जीवन जीना। कैन नॉट मीन्स नहीं कर सकते। यूजिंग मीन्स इस्तेमाल करके। इनटू मीन्स में। बिकॉज मीन्स क्योंकि। टर्न मीन्स घूमता है या घुमाता है। हेल्प्स मीन्स सहायता करता है। प्लांट मीन्स पौधा। एनिमल मीन्स जानवर। वेदर मीन्स मौसम। फील मीन्स अनुभव करना। ग्लाइड मीन्स फिसलना। पुश मीन्स धक्का देना। ब्रीथ मीन्स सांस। इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु। कैच मीन्स पकड़ना। और फ्लोट मीन्स तैरना। ये सभी वर्ड मीनिंग आपको लिख करके याद करना है। 2 बार 3 बार लिखिए। फ्लाई मीन्स उड़ना। होल्ड मीन्स पकड़ना। पावर मीन्स शक्ति। टर्न मीन्स घुमाना। स्ट्रॉन्ग मीन्स तेज या मजबूत। डायरेक्शन मीन्स दिशा। क्वाइट मीन्स शांत। और नेचर मीन्स प्रकृति। अब हम इसके जो चैप्टर में जो दिया हुआ कंटेंट है उसे पढ़ेंगे। उसे लाइन बाय लाइन हम समझते हुए फिर इसका जो है कुछ टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। फिर इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर करके इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। हवा जो है उपस्थित है कहाँ? एवरीवेयर मीन्स प्रत्येक जगह, हर एक जगह। एयर हर एक जगह उपस्थित है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे एयर नहीं है। एयर मीन्स हवा प्रत्येक जगह उपस्थित है, मौजूद है। बट लेकिन वी कैन नॉट सी और टच इट। लेकिन बट मीन्स क्या होता है? लेकिन वी हम कैन नॉट नहीं कर सकते हैं। सी इसे हम नहीं देख सकते हैं और ना ही हम इसे टच कर सकते हैं। हवा को हम ना ही देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। लेकिन ये है प्रत्येक जगह, हर एक स्थान पर है। वी कैन ओनली फील। हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हवा चल रहा है क्या नहीं चल रही है। हवा रुका हुआ है। गर्मी से हम लोग जो है परेशान हो जाते हैं तो उस समय में हवा नहीं चलती है। एयर व्हेन इट मूव्स। ये हम फील कर सकते हैं कि हवा मूव कर रही है या नहीं कर रही है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर चलते हुए हवा को हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। विंड कैन मूव थिंग। विंड जो है कोई भी वस्तु को मूव करवा देता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा देता है। वी कैन फील थिंग विथ एयर। हम कोई भी चीज़ को फील कर सकते हैं हवा के साथ। वी कैन ब्लो एयर इनटू बलून। बलून में हम हवा भर सकते हैं, ये चीज़ हम महसूस करते हैं। वी कैन आल्सो ब्लो एयर इनटू थिंग्स यूजिंग अ बाईसाइकिल पंप। बाईसाइकिल के जो पंप होते हैं उससे हम टायर में ट्यूब में हवा भरते हैं तो हम वो महसूस कर सकते हैं। वी कैन आल्सो फील एयर इन अ फुटबॉल। हम फुटबॉल में भी हवा भरते हैं। एयर आल्सो हेल्प्स इन बर्निंग। एयर जो है हमें कोई भी चीज़ को जलाने में भी मदद करता है। जैसे हम चूल्हा में अगर कोई चीज़ हम दिए हुए हैं,
अगर नहीं क्या कहते वो जल पा रहा है तो हम उसे मुंह से फूंक मारते हैं या पंखा चला के उसे जलाने का काम करते हैं, तो ये महसूस करते हैं कि हवा चल रही है। वी ब्रीथ एयर ऑल द टाइम, हम हमेशा सांस लेते हैं, चाहे सोए हुए रहते हैं या जगे हुए रहते हैं, किसी भी स्थिति में सांस लेते हैं। अगर हमारी सांस छूट जाती है, रुक जाती है कुछ भी समय के लिए, तो हम भी उसी समय रुक जाते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो ब्रीथ एयर, जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो सभी क्या करते हैं, आल्सो ब्रीथ एयर, जो भी प्लांट्स या एनिमल्स हैं सभी सांस लेते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, हम बिना एयर के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, हवा के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। प्लांट भी सांस लेती है, एनिमल्स भी सांस लेती है, सबको हवा चाहिए, हवा का आवश्यकता सबको है। ए काइट, ए ग्लाइडर एंड अ पैराशूट फ्लाई बिकॉज ऑफ एयर, एक पतंग जो उड़ता है या ग्लाइडर या पैराशूट, कोई भी चीज़ जो ऊपर में उड़ता है उस सबको भी हवा का, ये देखिए ग्लाइडर है, ये पैराशूट है, तो सबको एयर का आवश्यकता होता है। ये सेल बोट, ये है सेल बोट, ये सेल बोट है, हवा से चलने वाला जो नाव होता है। ये सेल बोट मूव्स बिकॉज ऑफ विंड, हवा के कारण ही एक सेल बोट जो है मूव कर पाता है। विंड टर्न्स द फैंस ऑफ अ विंड मिल, ये देखिए विंड मिल का जो है चक्की जो नाचता है वो भी हवा के कारण ही नाचता है। लेट अस रिवाइज, हम इसे रिवाइज करते हैं। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ये हवा प्रत्येक जगह, हर एक जगह पाया जाता है। वी कैन नॉट सी एंड टच द एयर, हम एयर को ना ही देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स, हम इसे फील कर सकते हैं जब ये मूव करता है। एयर इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए एयर मीन्स हवा की आवश्यकता होती है। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, बिना हवा के हम नहीं लिव कर सकते हैं, नहीं जीवित रह सकते। विंड क्या है, मूविंग एयर को ही हम विंड कहते हैं। ब्रीथ टू टेक इन एयर, सांस जो लेते हैं हम एयर के रूप में करते हैं, लेते हैं। विंड मिल ए टॉल स्ट्रक्चर विथ बिग फैंस, उसे हम विंड मिल कहते हैं। एयर हेल्प्स इन बर्निंग इट, इफ देयर इज नो एयर वी विल डाई। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ये जो पढ़े हैं वही सब है। उसके बाद है यस नो में जवाब देना है। चलिए हम कुछ टर्मिनोलॉजी जो है उसे हम देख लेते हैं, बेसिक जो टर्म दिए गए हैं। एयर, एयर हम किसको कहते हैं, एयर मीन्स क्या होता है, हवा। द इनविजिबल गैस अराउंड अस दैट वी ब्रीथ, हमारे चारों ओर मौजूद अदृश्य गैस जिसे हम सांस में लेते हैं, हम ये देख नहीं पाते हैं, इनविजिबल है और लेकिन हम सांस में लेते हैं। ऑक्सीजन क्या है, ये गैस एक गैस है इन द एयर, जो कहाँ पे एयर में रहता है, दैट ह्यूमन्स एंड एनिमल्स नीड टू ब्रीथ, जो जिसका की आवश्यकता होता है हमें सांस लेने के लिए। हवा में पाई जाने वाली गैस जिससे हम और जानवर सांस लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। इसी प्रकार है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का इसका जो फार्मूला होता है CO2 होता है। ए गैस दैट वी ब्रीथ आउट एंड प्लांट्स यूज टू मेक फूड, यह वह गैस है जिसे हम बाहर छोड़ते हैं और पौधे भोजन बनाने में इसका उपयोग करते हैं। हम मनुष्य ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, सांस लेते हैं और निकालते जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए आवश्यकता होता है भोजन बनाने के लिए। विंड मीन्स पवन या हवा, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं, विंड, चलती हुई हवा को हम पवन कहते हैं, विंड को पवन या हवा कहते हैं। ब्रीज मीन्स मंद हवा, ए सॉफ्ट एंड जेंटल विंड, धीरे और हल्की बहने वाली हवा को हम क्या कहते हैं, ब्रीज कहते हैं। सॉफ्ट एंड जेंटल विंड, जो धीरे धीरे हल्की हल्की बहने वाली हवा होती है उसे हम ब्रीज कहते हैं। पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, डर्टी और हार्मफुल थिंग्स मिक्स्ड इन एयर वाटर और लैंड, हवा पानी या जमीन में गंदगी या हानिकारक चीज़ों का जो मिलना होता है उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। हवा में या पानी में या ज़मीन में गंदगी, जो कुछ भी हानिकारक चीज़ है उसको जो मिलाते हैं उसी को हम पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं, हम प्लास्टिक मिला देते हैं,
चाहे हवा में हम कोई भी चीज़ का क्या कहते हैं, गंदा धुआं हम क्या कहते हैं सो फैला देते हैं, तो वो सभी प्रदूषण है, एयर पॉल्यूशन में आ जाता है। जैसे चिमनी से जो धुआं निकलता है वो क्या है, पॉल्यूशन फैल रहा है, वो किस चीज़ में पॉल्यूशन फैल रहा है, तो वो एयर में पॉल्यूशन फैल रहा है। फ्रेश एयर मीन्स ताज़ी हवा, क्लीन एयर दैट इज गुड फॉर हेल्थ, क्लीन एयर साफ हवा जो होती है वो क्या होती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, साफ हवा जो होती है स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, अच्छी होती है। स्मोक, स्मोक मीन्स धुआं, डर्टी एयर काउज्ड बाय बर्निंग थिंग्स, कुछ जलने पर निकलने वाली गंदी हवा जिसको हम स्मोक यानी धुआं कहते हैं। एयर प्रेशर वायु दाब, द फोर्स दैट एयर पुट्स ऑन थिंग्स, हवा जो चीज़ों पर दबाव डालती है उसे हम एयर प्रेशर कहते हैं। ह्यूमिडिटी यानी नमी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, हवा में नमी या जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसे हम ह्यूमिडिटी या नमी कहते हैं। अब इसी प्रकार जो है इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज में देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन में दिया हुआ, एयर हेल्प्स इन, एयर जो है किस चीज़ में मदद करता है, बर्निंग जलाने में। इफ़ देयर इज नो एयर वी विल डाई, हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। मूविंग एयर को क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। कैन यू सी एयर, नो हम एयर को नहीं देख सकते। कैन यू टच एयर, हम टच भी नहीं कर सकते हैं। कैन यू फील एयर, हाँ हम फील तो करते हैं। कैन यू लीव विदाउट एयर, नहीं, बिना हवा के हम जीवित नहीं रह सकते। कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, विंड कैन मूव थिंग्स, हाँ हवा जो है कोई भी चीज़ को मूव करवा देता है। टू बर्न एनीथिंग वी नीड एयर, हाँ किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें हवा की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन लीव इवन इफ देयर इज नो एयर, प्लांट्स लीव कर सकता है बिना एयर का, वो भी नहीं जीवित हो सकता है, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सभी को एयर की आवश्यकता है। एयर इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग, हमको सांस लेने के लिए एयर की आवश्यकता है, हाँ है। नेम द फॉलोइंग, मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं, मूविंग एयर को विंड कहते हैं। इट मूव्स ऑन वाटर बिकॉज ऑफ द विंड, उसको सेल बोट कहते हैं। इट फ्लाइज बिकॉज ऑफ एयर, काइट या ग्लाइडर। अब आंसर देने के लिए कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, गिव टू यूजेज ऑफ एयर, एयर का दो उपयोग। एयर हेल्प्स इन ब्रीदिंग, एयर हमको सांस लेने में मदद करता है। एयर हेल्प्स इन बर्निंग थिंग्स, किसी भी चीज़ को जलाने में एयर का आवश्यकता होता है। व्हाट इज विंड, विंड पवन हवा क्या है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। व्हाट हेल्प्स ए सेल बोट टू मूव, विंड हेल्प्स ए सेल बोट टू मूव, विंड पवन ही हवा ही जो है सेल बोट को मूव करवाता है। व्हाट डू यू नीड फॉर ब्रीदिंग, वी नीड एयर यानी ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के लिए एयर यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। व्हाट डज बर्निंग नीड, बर्निंग नीड्स एयर, बर्निंग के लिए हमको एयर का आवश्यकता होता है। तो ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया। आप इसको अच्छे से फेयर कीजिए, सभी वर्ड मीनिंग को याद कीजिए, बार बार इसे पढ़िए अच्छा से, और क्वेश्चन आंसर को भी तैयार कीजिए। ये चैप्टर समाप्त हो गया, अब अगली चैप्टर भी बहुत जल्द आने वाली है, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से ध्यानपूर्वक समाप्त कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।